हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा चैनल साइंस सर्कल क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारतीय प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां से आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को क्वेश्चंस मिलेगा। और यहां तक कि बिहार एसएससी के एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाते हुए। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? तो बताइएगा मित्रों। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1550 ईस्वी में जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। और याद रखिएगा, गौथिक कला, गौथिक कला भी, गो कला भी बोलते हैं इसको, गौथिक कला भी याद रखिएगा पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। उसके बाद तंबाकू का भी खेती पुर्तगालियों के द्वारा ही शुरू किया गया था। और प्रथम पुर्तगाली भारत आने वाले थे वास्को डी गामा, है ना। भारत जो है, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में वो भारत आए, ठीक है, और भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट था। इसका दोस्तों संपादक अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा जेम्स आगस्टक हिक्की था। कौन था? जेम्स आगस्टक, है ना, जेम्स आगस्टक हिक्की था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और ये 1700 कब 1780 ईस्वी में जो है ये संपादित किया था इस समाचार पत्र को। याद रखिएगा, बंगाल गजट बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, है ना। चलिए बताइएगा, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, द बंगाल गजट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? है ना। देखिए याद रखिएगा, प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली किया था। कब किया था? 1799 ईस्वी में। याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली जो है ना, ये प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया था? तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। और याद रखिएगा 1882 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रेस पर पूरा तरह से मतलब प्रतिबंधित मतलब प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आ गया है अगला प्रश्न, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया यानी समाप्त कर दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। जिसे भारत का सुधारक भी कहा जाता है, भारत का उद्धारक भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसने कहा था? तो नाइटिंगेल ने कहा था, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद देखिए ये लॉर्ड रिपन हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लागू किया था लॉर्ड लिटन ने, लिया लागू किया था। बंगाल का विभाजन आपको पता ही है, लॉर्ड कर्जन ने ही किया था, है ना। इसी के समय अनुवाद विभाग की स्थापना होता है, पुलिस विभाग की स्थापना होता है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होता है, कर्जन के समय ही होता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया यानी लागू किया था? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया? यहाँ पे समाप्त कर दिया था किसके समय? तो लॉर्ड रिपन के समय। कब? 1782 ईस्वी में, है ना। 1882 ईस्वी में। कब? 1882 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लॉर्ड रफरीन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसके दो दोस्तों पत्रिका याद रखिएगा, पहला पत्रिका याद रखिएगा केसरी, है ना, केसरी। दूसरा याद रखिएगा मराठी, है ना, मराठी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मराठी जो है दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ये
अंग्रेजी भाषा का ये पत्रिका था। उसके बाद केसरी जो है ये मराठी भाषा का पत्रिका था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है ये तारक नाथ दास ने शुरू किया था। बहुत ही गर्दा प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? मिरातुल अखबार को जो है राजाराम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसका और एक पत्रिका याद रखिएगा, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाएगा, है ना। संवाद कौमुदी के भी संपादक थे डॉक्टर राजाराम मोहन राय। चलिए मिरातुल अखबार आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन होता था ये कहाँ से होता था? तो याद रखिएगा ये कोलकाता से होता था, है ना। कहाँ से? इंडियन मिरर जो है ये इंडियन मिरर ये कहाँ से? कोलकाता से शुरू होता था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गदर पत्र का जो प्रथम अंक है ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। आइए अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गदर पार्टी का पत्र गदर था ये क्या चीज़? तो एक साप्ताहिक पत्र था, है ना। गदर पार्टी लाला हरदयाल जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर अगला बहुत ही गर्दा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बताइएगा। अगला प्रश्न है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केसरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन उन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बहुत ही शानदार है। बंगवासी भी करती थी, काल भी, केसरी भी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ना। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो संध्या हो जाएगा, युगांतर भी, काल भी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो देखिए संध्या भी जुड़ी हुई थी, युगांतर भी है, गदर भी है, लेकिन यंग इंडिया जो है ये नहीं जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था, जो अहिंसक था, है ना, हिंसा से रिलेटेड नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? वन ऑफ द बेस्ट प्रश्न है ये, है ना। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1858 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत ही गर्दा प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों का बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लीडर। क्या हो जाएगा? लीडर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक। देखिए इंडियन ओपिनियन जो है ये प्रकाशन किया था महात्मा गांधी, लेकिन यहाँ संपादक पूछा जा रहा है तो मनसुख लाल नजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो द इंडियन ओपिनियन था, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? तो अंग्रेजी में भी छपता था, गुजराती में भी छपता था, तमिल में भी, उर्दू में नहीं छपता था, इसलिए डी होगा इसका करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो यंग इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, जो होम रूल पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब, 1916 में। अगला है, हिंदी का पहला समाचार पत्र
उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, कहाँ से बताइएगा। उदंत मार्तंड ये भी कोलकाता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न 26, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदू पैट्रियट। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र मुखर्जी होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया था? वंदे मातरम अरविंद घोष ने संबंध किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? बताइएगा। तो पटना से जो होता था वो इंडियन नेशन का प्रकाशन होता था। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। अगला है स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले थे। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले थे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देख लीजिए। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था, तो इंडिपेंडेंट जो है ये किसने संपादित किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब, है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही शानदार है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको सूची से वंश मिला देते हैं। देखिए भारत मित्र जो है ये हिंदी से संबंधित था। राष्ट्रमत बताइएगा आप लोग, है ना। सबसे पहले नायक जो है ये बंगाली से जुड़ा हुआ था, ठीक। उसके बाद राष्ट्रमत जो है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ए का जो है 3 किस्में हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न भी देख लीजिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट जो द लीडर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है ऑप्शन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, है ना। चलिए बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द लीडर, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, है ना। बी का 3 देख लीजिए किस में है, बी का 3 तीनों में है। उसके बाद द पायनियर कौन हो जाएगा? जॉर्ज एलन, है ना, जॉर्ज एलन। यानी डी का 1 देख लीजिए, डी का 1 जो है सब में है ना। उसके बाद जो है दैनिक आज हो जाएगा सी प्रसाद गुप्ता, और द नेशनल हेराल्ड हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला है 34 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए फटाफट। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट सेक्शन में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन पत्रिका तो महात्मा गांधी आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों से किया गया था। कहाँ से? तो ये हो जाएगा पूना, है ना, मुंबई से पूना जो है ना वहाँ से शुरू किया गया था हरिजन। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो याद रखिएगा बहिष्कृत भारत जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत और रिपीटेड क्वेश्चन है। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है, भीमराव अंबेडकर संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है ना। तो बताइएगा, ये हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा अल हिलाल। और ये जो है 17 दिसंबर का जो बिहार दरोगा के एग्जाम पूछा गया था क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन पूछा गया था। अल हिलाल जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। और आज के वीडियो का लास्ट सवाल है, 1920 ईस्वी में लाहौर से लाजपत राय ने उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक में, है ना, चूँकि हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे, ठीक है, सारा टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए आप लोग बताइएगा कौन सा टॉपिक का आपको चाहिए क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।